सत साहेब सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, साथ साथ इस घंटी को भी दबाइए, जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सत साहेब इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और कमेंट। सतपुरुष का गए पर भाई विषय लोक में जा बड़ भागी, अपने कर्म का भोग भोग, जब तने को बधाई है तो भोग भी तोएगा भाई। हम तो अर्ज करी अनुरागी कि बहुत अनुराग के साथ, बहुत प्रेम के साथ, करहा के साथ आपकी अर्ज कही थी, पर नहीं मानने बंदी छोड़। हम सो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़ भागी, धर्म राय के चले विमाना और मान सरोवर आए प्राणा। मान सरोवर रहन न पाए, दरे कबीरा थाना लाए। फिर एक मान सरोवर और से, उस मान सरोवर पर ने बोले जी हमने तो मान सरोवर ही दे दो, मन तो कोई ना 21 ब्रह्मंड की आवश्यकता, वो मान सरोवर पर रख लो। कबीर साहब ने बोले गोली हुई बाड़े तुम। आज जब मान सरोवर पर ना था, जब ना टेक्या तो ईब तना फिर मान सरोवर सूझन लग गया। कहते हैं मान सरोवर धर्म राय के चले विमाना, मान सरोवर आए प्राणा। वो जीव यानी वो निरंजन मान सरोवर पर आया। मान सरोवर रहन न पाए और दरे कबीरा थाना लाए। थाना कहे ना अपना खूब डुमडुमा बंदी छोड़ रोक बैठा, काड़ा ना रहने दे चल आड़े थे। क्योंकि सतपुरुष ने बेरा था, ये उल्टा उड़े जान की सोचेगा। बंक नाल की बिखमी घाटी, तहां कबीरा रोकी बाटी। जो सतलोक की तरफ जान का एक बहुत बारी द्वार से ने बोला, वहां कबीर साहब लठले बैठे हैं, किससे नहीं जान देंगे। केवल वही जागा जो सतपुरुष का अधिकारी सार शब्द वाला जीव होगा, बाकी गोली हो। कहते हैं इन पांचों में जगत बंधाना और लख 84 में जीव सताना। इन पांचों में जीव बंधाना और लख 84 में जीव सताना। इन पांचवा ने किस किस ने? ब्रह्मा विष्णु महेश, आदि माया शेरा वाली 4 और 5वां निरंजन। इन पांचवा ने मिलकर जीव सताया। इन पांचों में जगत बंधाना, बांध रखा से इस जीव को, सारे जगत को। और लख 84 में जीव सताना। आप कौन सा सुखी हो, मैंने एक जना बता दो आके कि मैं सुखी हूं आज इसमें। आप भी छोड़ दो, क्यों आप तले भगवान शरण में आगे कि मैं तो और सुखी हो गए। और किसी तो जाकर मिल लो, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, उसको सुखी पूछ लियो कितना से। 24 घंटे घिंगी बंदी रह से, कदे कोई गोली ना मार जा, कदे कोई राज न ना हो जा, कदे कोई क्रांति ना आ जा, कोई ऐसा काम ना हो जा, रात को नींद नहीं आती। और तो सुखी फिर होगा कौन? क्यों अमर पड़कर राज चाव साड़ा। तो उन गेला ये हालत है, तो और गेला के बनेगी, ये विचार कर लो। फिर कहें ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राय का राज बिठाया। ब्रह्मा विष्णु महेश और माया या शेरा वाली 8 भुजा की जो वैष्णु माता उड़ा जय बोले हैं, जय माता दी जय माता दी। वह जय माता दी ने कहे ब्रह्मा विष्णु महेश ही तुम ना रोके बैठे से। अरे निरंजन काल का राज बिठा रखा से, यू जचा रखा बेचारा ने। अब यहाँ पर मजबूरी यह है कि इनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये उसके अधीन है। काल के बस पड़े हैं बेचारे, वापस नहीं जा सकते। सतपुरुष का नाम मिला नहीं, सार शब्द इनको मिला नहीं, मिला नहीं तो ये जा नहीं सकते। मिल सकता है पर ये लेना नहीं चाहते। क्यों? ठाठ इतने हो गए। अब आपके घर में देख लिए, आप किसी को देखिए जिसने थोड़ा सा सुख हो ना, जिसको माया सुख समझ रहा है, ठीक समय पर रोटी मिलती हो, अच्छा ट्रैक्टर हो, कार ले रखी हो, और अच्छे बच्चे सेट हो रहे हैं, उसने नौका है ना राम नाम ले ले भाई, हंसेगा पहले तो। अच्छा भगत जी तो कत्तो भगत हो गया मेरे यार, क्यों फंड में बैठ रहा से, रहने दे। यानी उसने और उल्टा ले बैठेगा, नौका छोड़ मेरे यार के दरिया से सोचा में आजा दारू पीवांगे। मतलब उसने वो काम अच्छे लागे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोग के परमात्मा है। इनने तो बहुत ज्यादा सुख और चिंता चौगुर्दे की लगी रहे। सुख नहीं है यहाँ पर किसी को भी। कौन से सुख से? राम ने सुख होया तो वो बता दो, 3 लोग के भगवान आए थे यहाँ पर। और कृष्ण जी ने सुख होया तो उसका देख लो कितना खोया। और बंदी छोड़ कबीर साहब आए, उनको देख लो, अरे कितना सुख हुआ। अरे सुख नाम की चीज नहीं है, वो बोले हुए फिर सापा। तो ये तो सुख की झलक भी नहीं से, वो सुन रखा सुख होया करे कोई चीज। वह सुख तो ऊपर ले लोक काम से, और परम लोक में परम सुख से सतलोक के अंदर। यो खोखा पर झूठी बाजी,
ये भिस्त बैकुंठ दगा सीसा जी। ओए होए होए। कहते हैं ये खोखा पर झूठी बाजी, ये बैकुंठ भिस्त दगा सीसा जी। बैकुंठ कहते हैं स्वर्ग ने हिंदी में, संस्कृत में, और भिस्त कहते हैं उर्दू में इसी स्वर्ग को। कहते हैं बैकुंठ भिस्त दगा सीसा जी। ये तो दगा यानी धोखा दे रखा है स्वर्ग भी, और हम मर पड़कर स्वर्ग चावे। स्वर्ग में क्या चीज है जो आड़ा को तो राम नाम लेन नहीं दे काल, और को लाग भी गया गलती तय तने कह भाई बजले तीर्थ पर चला जा, गंगा में नहा ले, त्रिवेणी पर लौटा, फलाना जल में नहा ले, उड़ा देख फलाना नहा था उसकी मुक्ति होगी। अड़ो दुनिया नहाने लाग रही, फिर सारे न मुक्त हो जाते बावड़ा। वह करनी कुछ और थी, एकांत स्थान था, खान पीन का समय पर स्थान ढूंढ कर भजन करा करते थे, वह चीज कुछ और से। तो इस प्रकार कोई करता है तो उनको ऐसे घुमाए जागा, फिर कहेगा बण में बैठ कर भक्ति कर ले, वो बण में चला जाएगा। फिर बण में कि मैं करेगा तो इंद्र ने सुस्कार देगा कि तेरा राज जागा बिरा देख ले। इंद्र भेजेगा, कदे कि मैं उर्वशी भेज रहा से, कदे कुछ भेज रहा से। देख के हाल किया विश्वामित्र का। एक ये तो सारा न पढ़ रखी है, कथाएं सुनाने की आवश्यकता को नहीं ने। की आंट लाग रही थी भाई, अगला भक्ति करा था, करण क्यों ना दी। उसकी कर का बिरान माटी, एक लड़की होली जब उसने छोड़ के उस पर अप्सरा जाती रही, वो भी वह दुर्गति उसकी ओर हुई। तो बात यह है कि काल ना तो भक्ति करण दे, और लग गया तो उसकी पूरी नहीं होने दे, और हो भी जा तो बैठ स्वर्ग में बेटा। 1 लाख वर्ष बैठ जा, तुम दगनी कमाई कर ली। लाख वर्ष पाछा फेरने का गधा भी बनना पड़ेगा, क्योंकि अपने कर्म तब भोगने पड़ेंगे। या उत्तम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है कि करे हुए कर्म का जीवन भोग भोगना होगा। अच्छे कर्म स्वर्ग में, माड़े नरक में, फिर लग 84 में गेड़ काट। बंदी छोड़ कहता मेरी शरण में आ जा, फिर काटू तेरी कती बीमारियां। कहते हैं ये खोखापुर झूठी बाजी, यू खोखापुर है जिसमें आप स्वर्ग भी आ लिया और यो भी आ लिया। 21 ब्रह्मंड तक ये धोखा है। जिस प्रकार कैदी पुराना हो जा, अच्छा नेक नीति तरह है, तो उसको बाहर के उनमें भेज दिया जाता खेतों में, और वहां उसने कोई काम नहीं होता। 10-20 उसके कैदी मजदूर होंगे, उन पर काम कराओ और आराम से लौटा रहो। फिर 6 कैद में इसी प्रकार देवराज इंद्र बना दिया, सब देवताओं का राजा, 6 काल की जेल में। और वहां भी इसको यही उल्ट पड़े सूजन से उल्ट सुलटा काम कोई नहीं से। दिखावटी लोग दिखावा, 2 घड़ी अपना सत्संग भी करें से, देवताओं ने भी समझावा से, और समय आया जब नो कहे होय होय होय। महाराज कहते हैं कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा, अर्जा अहिल्या की न्यासंगा। कितना देवताओं तो समझावा था देवराज इंद्र कि भाई बुंडा काम नहीं करा करें, पर तरिया मात समान हो से। और फिर आप के कुकर्म कर दिया, अपने गुरु की पत्नी को जाकर के उसने बदनजर से देखा। तो महाराज कहते हैं ये ज्ञान गुण तक काम ना चला, तो ऊपर प्रकाश है। जब अंतःकरण की कमाई नहीं होगी तो ना तो ज्ञान तक काम चल रहा है, ना ध्यान तक काम चल रहा है। और सतगुरु शरण में आए पाछे इसकी बीमारी कटेगी। ये खोखा पर झूठी बाजी, बिस्त बैकुंठ दगासी साजी, ये कृत्रिम जीव भुलाने भाई, और निज घर की तो खबर ना पाई। ये कृत्रिम जीव, ये बनावटी जीव सांपा कुत्ते बना दिए, आज मनुष्य बना रखे सा, कल गधे और गधी बना देगा। ये कृत्रिम जीव से, ये कृत्रिम जीव बुलाने भाई, और निज घर की तो खबर ना पाई। खबर पावे कहां से? किसी शास्त्र में नहीं, ना मुसलमाना के शास्त्र में, ना हिंदुआ के शास्त्र में, ना वेद में, ना पुराण में, ना कुरान में, और ना किसी भाई गीता जी में। ज्ञान सिर्फ 3 लोग ताई का। महाराज कहे ये निरंजन आप बन बैठा भगवानक, मैं सू सबका मालिक। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1.25 लाख उपजे नित हंसा। 1.25 लाख है, 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विनसे नित अंसा। 1.25 लाख तक पैदा करे, 1 लाख रोज खा लेता है। उत्पत्ति खपती या परलय फेरी, हर शोक जोरा जमजेरी, और 5 तत् है परलय माही, और सतगुण रजगुण तम गुण झाई। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड ये सकल बर माया, या मैं सुरत शब्द की डोरी, और पिंड ब्रह्मंड में लागी खोरी। इसकी जो है यहां से छूटन का जो रास्ता है, सुरत और शब्द की जो डोर बंधेगी,
वो आपको पार करेगी। स्वासा पारस मन गए राखो और खोल कपाट अमीरस चाखो। स्वासा पारस, सांस का जो सुमरण आपका, इसका जप जा करो और कोई इलाज नहीं। महाराज कहें भाई सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस सांस का आवन हो क न हो। के महाराज भी कहें कि सांस सांस में नाम बचो जपो और जतन कुछ ना, इसका और कोई यतन भी नहीं है, अपना नाम जपते रहिए। सुनाऊं हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप अग है बासा, भव सागर जम दंड जमाना। भव सागर जम दंड, काल का दंड भरना पड़ेगा यहाँ पर, किए हुए कर्म का भोगे जाओ अपना। धर्म राय का है तलबाना, धर्म राय का सबके ऊपर बुलावा है। कहते पांचों ऊपर पद की नगरी, ये बाट विहंगम बंकी डगरी। इन पांचा का ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन और माया से ऊपर एक और रास्ता से, जो सतलोक जानका से। हमारा धर्म राय सो दावा, कहते हम तेरा मुकदमा लड़ेंगे भाई। हमारा धर्म राय से दावा, धर्म राय काल से, और भव सागर में जीव बरमाया। बंदी छोड़ने को कहेंगे तने जानबूझ के इनको अपने स्वार्थ वश बांध रखा से, मैं लेके जाऊंगा। हम तो कहें अगम की बाणी, जहां अवगत अदली आप बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। बंदी छोड़ हमारा नाम से, और हमारा अजर अमर अस्थिर ठाम स्थान सतलोक है, जो कभी मरता नहीं, कभी नाश में नहीं आता। जुगन जुगन हम कहते आए, और भाई जम जवरा से हंस छुटाए। चारों युगा में आए हम, और इस काल से हमने अपने बच्चों को, अपने जीवों को छुटवाया। कहते हैं जो कोई माने शब्द हमारा, भव सागर नहीं भर में धारा। जो हमारी बात न मानेगा तो इस भव सागर में नहीं उलझेगा। या मैं स्वरत शब्द का लिखा, तन अंदर मन कहो किन देखा। दास गरीब अगम की बाणी, और खोजो हंसा वो शब्द सैदानी। अब देखो बंदी छोड़, इस एक ही आदि रमैणी में और सारा ही प्रमाण देकर चले गए। अच्छा, जब ये निरंजन वहां से नीचे आ जाता है 21 ब्रह्मंड के साथ, विष्णु ने सोचा कि अब तक तेरे ऊपर किसी का दाब नहीं रही, तू अकेला मालिक से। तो उस समय माता से, यानी इस देवी से कहता है कि हमने सृष्टि रचनी है। वो बहुत डर जाती है, घबराती है बेचारी, अकेली पाक है। विनय करती है कि निरंजन मेरे पास एक शक्ति है शब्द की, मैं तेरी सृष्टि रच दूंगी, मान जा मेरी बात। बहुत दुखी हो जाओगे, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, बहुत दुख हो जाएगा। महाराज कहते हैं रिंचक सा सुख, दुख सुमेर समाना। थोड़ा सा सेज का सुख से और पहाड़ जैसा दुख फिर इस जीव पर धर दिया जा से। बच्चा पैदा हो गया और फिर देखा इसकी कहानी, मर जाएगा, उसके सांग पूरे नहीं होंगे। लड़की होगी, लड़का हो गया, ब्याह दिए दोनों। लड़का ना होया तो दुखी, पोता ना होया तो मर गया। दुख पोती दोता ना होया तो मुश्किल हो गए, तो फिर उनके छुच्छक ब्याह और मरे जाएगा, यू संगवाया नहीं जाता। तो बंदी छोड़ के हैं थोड़ा सा सुख और दुख को इतना पाड़ते भारी तेरे ऊपर धर कर तो मौज मारा है जो कर ऊँट जुगाड़दा चल रहते 10 मिनट सैकड़ों वजन मन गाल दे उसमें बग्गी में और मरडाता जागा रडाता चल, क्यों व्यवस्था ऐसी बना दी। इसी प्रकार बंदी छोड़ो में समझाने की कोशिश करते हैं। तो नहीं मान्या वो काल, तो 3 बच्चे उत्पन्न किए रति क्रिया से। ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े का नाम ब्रह्मा, छोटे का बिचले का नाम विष्णु और छोटे का नाम शिव शंकर, भगवान शंकर रखा उसका। जब निरंजन ने कुछ दिनों के बाद निरंजन ने कहा कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा इस भवसागर के जीव को, और मैं निराकार होता हूं, तो वह माई कहने लगी कि मैं एकली क्यों कर पालन पोषण करूंगी। या शेरा वाली कहने लगा मैं गुप्त रूप से तेरी खूब मदद करूंगा, पर मैं दर्शन नहीं दूंगा किसी को आज के बाद, ये मेरा नियम है, नेम है, प्रण है। अपने निरंजन लोक में झांझरी दीप मचला
और उसको कह गया कि जब ये बच्चे सियाणे हो इनको सागर मंथन पर भेज देना। तो जब वो बच्चे सियाणे हुए उन्होंने पूछा, माँ मेरा पिता कौन सा है? ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछा। तो माई ने सोचा कि जब मैं न्यो कहूंगी तेरा बाप भाई ऐसे निराकार हो रहा से और लोक में से या कित से, तो ये न्यो कहेंगे हमने मिला के लिया, और वहां हम जा नहीं सकते, वो ऐसे स्थान पर पहुंच गया। तो उसने कहा कि भाई तेरी माँ भी महेश हूं और तेरा पिता भी महेश हूं। बच्चे थे ठीक से। जब वो सियाणे हुए सागर मंथन पर भेज दिए। सागर मंथन में सबसे पहले वेद निकले। चारों वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा। पढ़कर ब्रह्मा ने देखा कि इसमें तो परमात्मा तो कोई और है, ये माई तो कोई ना मालिक। आकर पूछा, माँ तू तो कहती मैं सुहाड़े की मालिक, और ये तो मारा पिता तो कोई और है। तुमने कहा देखा भाई? वेद में लिख रखा। माई ने सोचा यो अच्छा खुट्टा गड्ढा, ये वेद और हाथ लागे इनके। तो कहने लगे भाई है तो, पर वो तुमने नजर नहीं आवे, वो दर्शन को नहीं दे तुमने। अगर ना लिख रखा इसमें दर्शन दे सकता है, या विधि बितरा की योग की योग साधना करूंगा, आंख मीच कर समाधि लाऊंगा, त्रिकुटी में ध्यान जचाऊंगा और सारी मैं देखूंगा दर्शन करूंगा। ना बेटा दर्शन को नहीं दे, वो तो बकावेगा, उसका थोड़ा बहुत प्रकाश नजर आ सकता है, वो रूप नहीं दिखेगा तुम्हें। तो ने बोला तो बकावा, हमने पहले झूठ बोला थी, अरे फिर बोला से हम तो खूब साधना करूंगा। कहते हैं 4 युग तक बैठा रहा, समाधि लाए, कोई नहीं दर्शन हुए। फिर आकाशवाणी हुई निरंजन की, ऊपर से निरंजन की कि वो लड़के को तूने कहाँ भेज दिया, सृष्टि रच, उस पर सृष्टि रची जा, उसको वापस बुलाओ। तो ये लंबी कहानी से कि उसने अपनी एक शब्द शक्ति से एक गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न करी माई ने, उसको भेजा कि जा बेटी। तो अपने भाई निरंजन ने जगा, उसने ब्रह्मा ने जगा के ला, ढूंढ के ला। वो जाकर देखा है समाधि में बैठा है। तो उसने वहां से अपनी सुरत द्वारा माई से पूछा कि ब्रह्मा समाधि में बैठा है, मैं क्या करूं? तो माई ने कहा कि तू उसके चरण स्पर्श कर दे। उसके चरण स्पर्श जब किए तो ब्रह्मा एकदम आंख खोला सा। आंख खोलते कहता है कि कुलटा दुष्टा तू कौन आ गई मेरे धर्म न बिगाड़न की खातिर? मैं तो समाधि में बैठा था, तुझे श्राप देता। गायत्री कहती है श्राप बाद में देना, पहले मेरी बात सुन ले। अब बोल कि मां ने भेजी सो अरनो कहा सा आप बिना सृष्टि नहीं रची जागी, मेरा कसूर कति नहीं से। जो बोला मैं चालू क्यों, कृपिता के दर्शन हुए नहीं, जाऊंगा तो बेइज्जती होगी। तो वो कहने लगी मैं क्या बताऊं आपको, तो बहुत सख्त याद कर रहे से। तो ने बोला एक काम करिए, तो मेरी गवाही दे दे झूठी कि मैंने भगवान पिताजी के निरंजन के ब्रह्म के दर्शन हुए से। मैंने बोली क्यों, मैं क्यों दे दूं झूठी? अकना तो मैं जा नहीं सकता। तो उस दोनों की मजबूरी होगी, तो ये अलग कहानी से। फिर उसके बाद उसने कहा कि एक गवाह और चाहिए। उस लड़की ने अपनी शब्द शक्ति से एक लड़की और बनाई जिसका नाम पोपवती रखा। वह बोली कि के हुक्म से कि आप मेरे से हमारी गवाही दे देना कि हमने निरंजन के दर्शन करे ब्रह्मा ने, आप दोनों गवाह बन जाएंगे। तो वह कहने लगी मैं क्यों दूं झूठी गवाही, किसी इस प्रकार हमारे को वहां ले जाना से इसने, अरे यो बेचारे की मजबूरी से यू जा नहीं सकता, यू कह कार्य से। तो उसने दोनों ने हाँ भर ली कि चलो मैं गवाही दे दूंगा, दे देंगी, तू चाल अड़े। तो तीनों जने आकर के आदि माया शेरा वाली के पास कहते हैं कि हम आगे ब्रह्मा को ले आए। ब्रह्मा से पूछा क्यों भाई तने अपने पिता के दर्शन हो गए, कहाँ हो गए? अग भाई गवाह बता कि इनसे पूछ ले दोनों क्यों तुमने देखा था जब इसको दर्शन दिए? अकाम दोनों वहीं खड़ी थी जब भगवान निरंजन ने ब्रह्म ने दर्शन दिए। अब माई ने सोचा कि यो अच्छा काम भाई, मेरे तो तेन कहो ऐसा मैं दर्शन नहीं दूं, अरे इसको इन दर्शन दे दिए, नो झूठ कौन चल है, अपने चला ले तो ढमढमे ने। तो ध्यान लगाकर पूछा निरंजन से, समाधि पहुंचा ही आकाशवाणी हुई कि मैंने इनको कति दर्शन नहीं दिए, ये तीनों झूठ बोलने से। एकदम क्रोधित होकर आई ने बोली रे सच्ची बताओ तुमने दर्शन हुए? वो तीनों दांदरे काटने लगे कि ना हमने तो झूठ बोली थी। क्यों बोली झूठ तुमने? जाओ सजा देती हूँ।
ब्रह्मा को सजा दे दी कि तेरा आज तक तेरी कितना जग में पूजा नहीं होगी और तेरे वंशज तेरे कैसे होंगे, दुनिया ने बढ़ाया करेंगे और जो है ना दुख दिया करेंगे, सच्ची बात नहीं बतावेंगे, ठग ठग खाया करेंगे। ब्रह्मा के वंशज ब्राह्मण हैं, ऋषि जन बताए हैं। विद्वान हो गया वही जो ना ठग हो जाएगा, अपनी बात ने ऊपर रखेगा, असली बात ने छुपा जाया करेगा, कदे तेरी चौधर कम हो जाए। विद्वान में या खास बीमारी हो से जिसके परिणाम स्वरूप यु ज्ञान घटता चला जाता है, यथार्थ बात पहुंचती नहीं हमारे तक। हमारे को तो फिर आखिर में माता धोकर वाली जगह पा जाए उड़ो न जो के जाओ बस, और मारा 100 रुपया चढ़ा जाइए, तुम राजी रहोगे, सुखी रहोगे, थारे पितर न हो जाएंगे, यहां तक सीमित रखा में। तो इस बात को सुनकर ब्रह्मा बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जा है और उन दोनों को सजा दे दी, श्राप दे दिया। गायत्री को दिया कि तेरे 5 पति होंगे और द्वापर युग में तू उसके द्रौपदी नाम से जाओगी। और दूसरा श्राप दिया कि तू गऊ बनेगी, फिर गऊ बनेगी, गऊ का श्राप दे दिया और तेरे कई पति होंगे। तीसरे को श्राप दिया पोपवती को कि तेरे ते जो है केवड़ के इसमें जाएगी, गंदे स्थान पर उत्पन्न होगी, तेरा केवड़ा केत की नाम होगा, एक पौधे के रूप में जो गंदगी पर उग्या करेगी, ऐसा लिख रखा है। वो ऐसा श्राप तीनों को दे दिया। जब उन्हें श्राप दे लिया तो ऊपर से निरंजन की आकाशवाणी हुई कि तन्ने इनको श्राप नहीं देना चाहिए था, तेरी गलती है, तेरे को सजा देता हूं कि तेरे को सजा। हाँ, ये थोड़ा सा गलत कह गया मैं यहां। गायत्री को श्राप दिया कि तू गां बनेगी, द्रौपदी नहीं। तो यहां श्राप दिया उस माई को निरंजन ने कि द्वापर युग में तू द्रौपदी बनेगी, या शेरा वाली माता द्रौपदी का अवतार, द्रौपदी उसका अवतार थी शेरा वाली की, यानी आदि माया की, कि तू द्वापर युग में द्रौपदी होगी और तेरे 5 पति होंगे। द्रौपदी वो आदि माया श्राप देकर बहुत पछताई, कहने लगी निरंजन इब मैं तेरे बस होगी तो कुछ भी कर ले, ना तो मैंने ढंग से तो कोई कार्य करने देता और अपनी बीच में टांग अड़ाए रखे से। तो कहते हैं उसके बाद दोबारा सागर मंथन पर भेज दिया उनको। 3 लड़कियां निकली, एक सावित्री, एक लक्ष्मी और एक पार्वती। इनको लक्ष्मी को इनके नाम और थे जब वो निकली। अब हमने इनके नाम कभी पार्वती रख लिया, कभी कुछ रख लिया, तो ये असली इनके नाम रख दिए सावित्री ब्रह्मा के साथ, लक्ष्मी विष्णु के साथ और पार्वती जो है शंकर भगवान के साथ। तीनों का ब्याह कर दिया। जब इन तीनों को फिर इनके आगे संतान चली है, जिससे देवता, ब्राह्मण, असुर, राक्षस सब ये जीव इन तो उत्पन्न हुए। बाकी जो जीव हुए से ये अपने कर्म अनुसार आगे इनकी लेखनी जोखनी एक धर्मराय तैयार कर दिया उस निरंजन ने। इस प्रकार ये सारी सृष्टि तैयार करके यहाँ पर हमारे अपने खान का सामान तैयार कर लिया। 1 लाख जीव काल रोज खाता है। और आप देखिए हम अपने बच्चों को अपना समझे बैठे हैं, अपनी जदाद को अपना समझे बैठे हैं, और 1 सेकंड के बाद हमारा कुछ नहीं भाई। तो इस बात के लिए बंदी छोड़ कहते हैं ये खोखा पर झूठी बाजी और भिष्ट बैकुंठ दगा सीसा जी। ये सब दगा कर रखा हमारे साथ, ये झूठ बोल कर। प्रथम तो शरीर दगा, ये 5 तत्व का पुतला बना के दे दिया, ऊपर के सुथरा रंग ला रखा से, और अंदर कुबाड़ भर रखा, इसमें हाड, मांस, कोबर, बिस्टा, थूक, ढीड किरा के इसमें हुआ रहता है। और कहते हैं उसके बाद फिर ये बेटा बेटी का हमारे साथ धोखा कर रखा, और जदाद तेरी से, औलाद तेरी से, यू राज तेरा से। और टीटी भी पकड़ा जब ठा कहने कहा आजा बेटा ईब मेरा से, तू गधा बन जा, तू कुत्ता बन जा। और हमने सोचा ये तो भाई सृष्टि कर्म से बनाए करें, तो इस सृष्टि की के आंट लाग रही से बताओ। अड़ मरे खपे और पैदा हो और पाले पोसे जाओ, फिर ले जाओ जी करे जब काट ले जाओ। एक बच्चे को कितना मोह साहब का अपने बच्चा में, और उनसे पूछिए जिनका 1 का लड़का था वो मर जाओ, ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपने।
और उनकी छाती पर आदर कर पूछना। वो नो कहते एक लड़की औरत मिली थी मेरे, कई मिली ऐसी ऐसी, तो बहन भी और भाई भी। न बोले जी अपने लड़के को जब वो स्कूल में तो नहीं आया करता, कॉलेज में तो नहीं आया करता, हमने रोटी नहीं बाया कर दी, और 3 बार टेलीफोन करा करते प्रिंसिपल के पास कि अभी तक बच्चा नहीं पहुंचा। वो कहता जी बस दूसरी तरफ गई है और छोड़ कर आओगी सारे नान लागरी से। जब जाके शांति होती थी नान्यू होंदा कदे बच्चे के किम हो गया हो, और आज वो बच्चा हमारे हाथ से कति चला गया, पाड़ा पूछा 27 साल का हो गए, मर गया बेचारा। अब उनके साथ के बीती, और हम राज्य हो रहे मेरा बेटा और बेटी, और अब यही तोड़ तोड़न की खातरबंदी छोड़ाए थे कि ये काल ने बैठा रखे हो तुम यहाँ पर। जिस प्रकार सब्जी बोई जाती है, अब आपने खेती बो रखी से किस लिए बोई कि मैं डांगरा गेरोगे कि मैं आप खाओगे। कितनी बढ़िया सेब से संतरे के पेड़ से वो तोड़ कर खान खातिर ला रखे हैं। इसी प्रकार ये सारी व्यवस्था करें बैठा है काल कोई बालक को ना, इसने पानी भी बढ़िया, हवा भी सुथरी चला रखी, सूरज भी बना रखी, फिर इन्हें घुमान लाग रहा थारी खातिर सारे का, दिन रात बना रखे, दिन न धंधा पीटो रात न सो जाओ, फिर मरो खपो मेरे पास आ जाओ। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमारा चौंक तोड़ी से भाई ये तुम समझ लो, बार बार बहुत बार कह लिया हूं मैं, अरे के थारी खातिर मैं भी दुखी हो रहा हूं। यहाँ पर मैं आऊं सू जितनी बार और फिर आपको समझा कर ले जाऊं सू, पर तुम मानते मेरी कति नहीं, इतने तुमने यू काल घना शाना बना दे से, पर तुम तक को राम नाम मन नहीं। क्यों गांव में हम एक भगत से कहने लगे, पाठ हो रहा था, उड़ा आ गया, आजा भगत जी बैठ जा, प्रसाद ले ले। प्रसाद ले लिया, बैठ गया। तो बोले भाई क्या न कि पूजा पाठ क्या की करा करो, काम तड़पन बोरी में जा करा माता पे मका। अच्छा भाई एक कबर जा करो साल में, बोला हाँ 1 बार जा रहा। हमने न सोची माँ चल माता का उपासक से, बोला भाई उसका नाम ले लो, और नाम लेकर भजन करे जबकि बात बनेगी। बोला वाह भाई वाह, माता का दौरे बस जाके 8 लाख गए तो स्वाकी एक बेली बोल जा लेना, फिर ना लग गया तो माता अपने राज्य हम अपने राज्य। मैंने बोला और उस माँ का दौरे बस जाके, वाह और काम में कोई नाम नहीं मिला, खा के प्रसाद क्यों जा प्रथम तक को राम नाम जानता है कोई नहीं, और को चाव है वो शास्त्र पढ़ ले, फिर वो अर्थ निशाना हो जाए, एक नहीं छोड़ता हमारी आगे तो आगे बोलने लग जाए, बंदी छोड़ने के मेरे गिल में बने से। क्यों ऐसा क्यों बना कि यो 1 लाख जीव काल अपनी तपस्या इसके निरंतर योग के अंदर अपने आप होती रहती है। उस पर 1 लाख जीव को जो यहाँ से निकल जाते हैं शरीर छोड़ के, ये सूक्ष्म शरीर नहीं स्थूल शरीर है, ये 5 तत्व का जो अपन दिखा है ये अपना ये माटी का शरीर है, इसके अंदर एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर सारी वासनाएं जमा होती है, हमारे जैसे अच्छे माड़े कर्म हमने कर रखे हैं। तो उस सूक्ष्म शरीर के समेत यो जीव तपस्या पर पटक दिया जाता है। वहां पर अपने आप ये पड़े से उठे है, भुने से बहुत बुरा हाल हो जाए से, चटक पटक करे से, और इसमें से इसकी वासना निकाली जाती है। जैसे सुनार सोने में तय खोट काट लेता है तो उसको ता दे सकते ही, और ताके ओनु कहेगा भाई इसका मेरा बुंजनी थी तो ये कान्ना के बना दे, वो खोट काटेगा प्योर कर देगा, और फिर उस कान्ना का पहले बुंजनी थी फिर कान्ना की बना दी। इसी प्रकार यू काल हमें वहां पटक देता है। एक भक्त ने प्रश्न किया कि क्या वहां पर जीव मरता है? नहीं। आप कहते हो खावस है तो जीव मर गया, एक तरफ कहते हैं कि जीव अमर है, जीव मरता नहीं, जीव अमर है। सोना खत्म नहीं होता जब कर्म किया जा सके, उसमें से वो निकाल दी जाती है वासना, और वो फिर दोबारा उसका कुत्ता गधा बना दिया जाता है इस जीवात्मा का, के ऊपर दूसरा आवरण दे दिया जाता है। इसी प्रकार ये जो वासना बच गई उस वासना को यू काल खाता है। कैसे? इसने 84 लाख स्वाद बना रखे हैं अपने। जिस भी योनि में जीव रहता है वो जैसे कर्म करता है वैसे ही उसमें गंध हो जाती है वासना वर्जा से। कोई मांस खावा है तो मांस जैसी वासना अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर के साथ वो प्रवृत्ति बनी रहे से।
शराब पीता शराब जैसी, क्रोधी है क्रोध जैसी, कामी है काम जैसी, वासना जैसी वजहों की तो उस अंतःकरण में जमा होती है। तो उनको वहां पर वासना काट के फिर उसका आनंद लेता है। अब देखो ना, जूस बना के पीवे हैं बादाम का भी, बादाम रोगन बना लिया। अब बादाम कितना बड़ा पौधा से और उसको काट के इतनी गाटम गाल लिया। तो इसी प्रकार वो तो असली तत्न खावस है, बाकी उसने भगा दिया, लाकड़ी ने कोई बाड़ो फलाना चीज क्यों करो। तो फिर दोबारा इसका बीज द्वारा उसको बो दिया जाता है, कुत्ते गधे बना दिया जाता है। अपने माड़े कर्म स्वर्ग में, अच्छे कर्म स्वर्ग में, बुंडे कर्म नरक में, फिर कुत्ते और गुद्दे बनते जाओ। घना तगड़ा ऋषि बन जाता है तो महास्वर्ग में बिठा दे से, जो कि चौथी मुक्ति का। इसी जगह घेर दे उसने, ना तो वह तले आ सकते और ना तरले उन तो फेंट सकते, कि उन तो बता सके। वो महास्वर्ग कहलाता है। अपने कर्म ने वहां पर भोगते रहते हैं। जब ये चौथी मुक्ति हो जाती है उनकी, जब महाप्रलय होगी दोबारा फिर जीव रूप में आ जाएंगे, अपने कर्म भी भोगेंगे और भक्ति भी नहीं बढ़ पाओगी। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं जो सतलोक में पहुंच गया जो जीवात्मा दोबारा, तो हमारे यानी आपकी पूरी मुक्ति हो जाएगी, फिर जन्म नहीं होगा इस गंदे स्थान पर। थे 2-3 घंटे हो गए सफर में, घंटा हरा हमने बताया उसको। फिर वो कहने लगा बोला एक बात तो है, चालता पड़ा सतलोक में कदे उड़ा जिए ना लागे। मैं चोखा भाई कदे वहां मन ही ना लागे। बोला अरे ठीक जी लाग रहा है। माँ काल ने गधा बन गया, कुत्ता बन गया। जब बोला क्यों हो गया, ठंडे तो जावांगे। बोला दिखा आपस में खूब जी लाग गया। तो हमारा न्यो भी चिंता बन जाके तो कोई भी ना हो रहा पाए एक ले लौटे ना। तो काल में कई ढंग से बांध रखा है जीव की आंख को। यहाँ जब कौन से पहला बेरा था हमारे माता पिता उड़ा कित पाओगे अपने, ये सारा सांग जुड़ा पाया और जुड़ गया रहा। तो इसी प्रकार सतलोक में चले जाएंगे जब हमारे वहां से सारे भाई बहन भी होंगे, सब कुछ होगा, पर वो मरेंगे नहीं फिर कद्दे भी, ना द्वेष होगा ना मारत बिछड़ेंगे। फिर इससे बढ़िया लोक और कौन सा होगा रे। ये आज प्यारे समझाइए तो जाएंगे हमारे, आज कितने अच्छे लगते हैं हमने। ये तो नकली सांग से, वो असली स्थान से, तो उसको सतलोक कैसे, वहां सारे काम सत्य है। ये विषय लोक से, ये मृत लोक कैसे जिसमें आप आ रहे हैं, ये मृत लोक से पैदा हो मरो, पैदा हो मरो, पैदा हो मरो, चाहे लाख असंख्य करोड़ों बार मरते रहो और काल का मुंह भरकाओ, फिर आकर अपने कर्म भोगो। तो कहते हैं इन दुखों को देख कर जब ये जीव वहां पहुंच जाते हैं सुख तपस्या पर, जब रोए हैं बुरी तरह, जब ने कहे भगवान हमने बचा ले, तो कहते हैं सतपुरुष कबीर साहब बता रहे हैं कि धर्मदास भाई फिर सतपुरुष ने मेरे को कहा, ये तो खुद बंदी छोड़। इब्नो कह दे मैं था सतपुरुष, तो धर्मदास कति नहीं माने। इब गरीबदास कह दिंदा मैं भगवान सू, नो कह पागल का कहने लग गया उसने, बौड़ी बूझ बौड़िया बंदी छोड़ दे। ने बोला मारा सट्टे यू भगवान से। तो महाराज ने दूसरा तरीका अपनाया, भाई पूर्ण ब्रह्म ने मैं भेजा। ने बोला भाई तू जा या शक्ति ले जा शब्द की, और इस शब्द का जो तेरे पास है इसका अभ्यास करके और उनको दिखा देगा, तो उस शब्द की शक्ति से ये काल तेरे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। और इस शब्द को, इस सार नाम को ये जीव भूल चुके हैं, इस सार नाम को दे के आना। जब हम वहां से चले तो कबीर साहब ने कहा था ये नाम और ये शब्द, इस नाम से शब्द प्रकट होगा, उस शब्द में ध्यान लगा लेना, उस शब्द को प्राप्त करना, इसको भूलना नहीं, इस नाम को ना भूलना, सार नाम को, फिर हम आपका वो शब्द जगवा देंगे। तो वो कहते हैं सबसे पहले काल ने सार नाम बुलाया और नाम 1000 चला दिए, सहस्रनामा विष्णु का बनवा दिया, अपने अलौख निरंजन अल्लाह खुदा रब किमे कहीं जाओ इसने पर पार तो नहीं हो सकते। तो कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास मेरे को सतपुरुष ने भेजा कि उस भोड़ी भाड़ी आत्माओं को जाकर बताओ कि वो भूल चुके उस सतनाम को, सार नाम को, और फिर उनको शब्द प्राप्ति करा काओ। इसलिए गुरु की आवश्यकता बड़ी यहाँ पर। तो जब वो जीव वापस आ जाएंगे और ले जाओ ये शब्द, इससे तेरे ऊपर कोई असर नहीं करेगा काल का कोई भी कार्य। तो कहते हैं धर्मदास मैं उस शब्द को, उस नाम को लेकर के, वो तो खुद दे थे पर ये तो बताना तब पड़ा से उनको, नो बिना जचा नहीं थी। वहां पर आया जहां पर जीव बुनने जा रहे थे, उस तपस्या का ऊपर है, और वह कूद कूद पड़े थे जिस प्रकार खील बुना करे।
रुके मारे पछतावे। तो उसी समय कहते मैं वहां का खड़ा हो गया और मुझे देख के सारे जीव, क्योंकि मेरी कृपा से मेरे दर्शन मात्र से वह तपतशला की आग खत्म होगी। आग बढ़े गई परंतु निष्क्रिय होगी, आंच नहीं रही उसमें। और जब उनको दुख मिटा तो एकदम सारे बैठ कर देखे से सामने बंदी छोड़ खड़े से। न बोले हे परमात्मा आप कौन सो? बंदी छोड़ कबीर साहब कहने लगे मैं भाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सो। आप महाराज हम यहाँ कैसे रोक रखे हैं, हम क्यों जल रहे हैं? कि तुमको काल बोन कर खाओगा। वो काल कौन सा मालिक? कि काल वो तुम्हारा वो भगवान सा जिसने तुम रोज बजा करते। वो कौन? कि ज्योत निरंजन ब्रह्म और ब्रह्मा और विष्णु महेश, ये उसके 3 पुत्र हैं बेचारे। इनको तुम बजा करते, इनके बजने वाले भी आज देख लो यही लौट रहे से। और निरंजन ब्रह्म के उपासक भी ये ऋषि जन पूछ ले योगियों से। तो कहने लगे महाराज और कौन ऐसी शक्ति है जो हमें इस दुख से बचा सकती है? कि सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है भाई। और उस सतपुरुष का नाम जपोगे पूर्ण संत से लेकर तो तुम इस दुख से छूट सकते हो। न बोले महाराज इस 3 लोक में और 6 शास्त्रों में, 18 पुराण, 11 उपनिषद, 4 वेदों में केवल यही बताया गया है कि एक ज्योत रूपी परमात्मा यानी ब्रह्म है और उसके ही अवतार वही रूप ब्रह्मा विष्णु महेश का है। इन्हीं का जाप करने से जीव मुक्त हो जाता है। हम उस ज्ञान को कहां से लावे मालिक, हमें पता नहीं चला। बंदी छोड़ ने कहा कि जब मैं मृतलोक में जाता हूं आपको ये ज्ञान समझाता हूं कि भाई असली परमात्मा कोई और है। उस समय तुम मेरे साथ वाद विवाद करते हो, शास्त्र उठा कर लाते हो, कभी गीता ले आते हो, कभी वेद अड़ा देते हो। और मैंने को भाई यही तुम्हारे को उलझान का एकमात्र रास्ता है। महाराज कहते हैं 4 वेद और 6 शास्त्र यो एक उज्जड़ जेरास है। गरीबदास जी ने कहा तो उज्जड़ जेरास है जिसने तुम ठाक लिया करते थे। ने बोले महाराज जी अब न बचा लो ईबे अकना, ईब नहीं बचा सकता क्योंकि इसने हमारे से प्रण ले रखा है। भाई जोर करूं तो मेरा शब्द नसाई। तुम जाकर के जब स्मृत मंडल में मनुष्य शरीर मिल जा और मेरा हंस आपको आकर कोई संत अपना सत मार्ग दर्शन करे, उनसे नाम लेकर सार शब्द और अपना गोली हो आइयो। और भाई जब मृत मंडल धारो जब देहा तब तुम करना मेरे शब्द स्नेहा। जब तुम मेरे शब्द पर विश्वास कीजिए और उस पर पूरा प्रेम करिए तो तुमने यहाँ से मैं छुटवा सकता हूँ। अरे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो अपना ज्ञान देव से काल, हम अपना ज्ञान देवांगे। अब इसके बाद आपको अब चाय हो का समय हो गया है, इसके बाद पूरी डिटेल बहुत सुथरे ढंग से आपको समझावांगे और बंदी छोड़ की तर्क वेदी फिर आपको दिखावांगे। पढ़ के आपका कलेजा खड़ा हो जाएगा कि कहाँ उलझा रखा है जीव को काल ने। बोल सतगुरुदेव की जय। अभी आप सुन रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पुत्र निरंजन जी के हुए। आदि माया भवानी ये उन ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है और 3 लड़कियां जो सागर मंथन से निकली वह उनकी पत्नी रूप में सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती जी। अब जैसा कि आपने सुना था कि भगवान ब्रह्मा जी ने 4 युग तक तप किया, योग साधना की, ध्यान लगाया, लेकिन निरंजन का खोज नहीं पाया, ब्रह्म का खोज नहीं पाया, दर्शन नहीं हो पाए। अब ये बातें विचार करके चलियो आप ताकि आगे ये वाणी आसानी से सुलझ जावे। ब्रह्मा जैसा श्रेष्ठ योगी यानी साधक 4 युग तक तपस्या करे और उसको भी निरंजन के दर्शन, ब्रह्म के दर्शन ना हो तो आम योगी जो घंटे 2 घंटे या 1000-2000 वर्ष बैठ कर कैसे उस योग साधना से जिसमें वेद में वर्णन है कैसे पा सकता है। इन मुख्य बातों पर ध्यान दोगे
तो फिर आपका सारी कहानी समझ में आ जाएगी। उसके बाद जब विष्णु जी का नंबर आया, माँ ने बुलाया, आदि माया ने, यानी हम सब की माँ से या आदि भवानी हमारे, तो वैसे तो क्योंकि हम तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद जितनी भी उत्पत्तियां हुई हैं उनसे आकर के हमें शरीर प्राप्त हुआ है। तो ये तीनों भी माताएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां, जो कि सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती, ये हमारी माँ से। और दादी माँ है आदि भवानी। तो उस माँ ने, आदि भवानी ने विष्णु जी को बुलाया कि पुत्र अब तू भी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं कल न मेरे को या दिक्कत ना आवे कि तू बैठ जा फिर समाधि लाकर। वो कहता ठीक है माँ, मैं माँ पिता की खोज करता हूँ। कहते हैं चला चला शेषनाग के पाताल में चला जाता है, शेषनाग के लोक में चला जाता है। वहां पर अक्षीर समुद्र में जब वो पहुंचता है तो शेषनाग एकदम फुंकाड़ा मारा सा कि मेरे लोक में कौन आ गया। या तो जोटे जैसा स्वभाव है हर जीव का, जोटा जिस प्रकार अपनी सींग में दूसरे नाण नहीं दे और सर फुड़वा ले सींग तोड़वा ले, यही स्वभाव ऊपर से देव से लेकर छोटे जीव तक का है। तो शेष नाग ने सोचा कि मेरे लोक में किसकी हिम्मत पड़ गई आने की, शेष लोक में, शेष नाग के लोक में जब जाते हैं विष्णु भगवान, उसने फुंकारा मारा जहर का, जहर भरी फुंकार, विष्णु जी का शरीर सांवला हो जैसा, एकदम काला पड़ जैसा। तो विष्णु भगवान गुस्से में आकर उसको टीटवी दाबना चाहा है कि मैं तनईब खत्म कर दूंगा। निरंजन ने सोचा कि जब ये लड़ लड़ीबा मरण लाग गए तो आगे सृष्टि क्यों कर चलेगी। आकाशवाणी करता है कि विष्णु इसको अब मत मार, इसका बदला मैं दुआऊंगा बेटा तुझे। तो अपर युग में तू निरंजन, इसका अवतार होगा तेरा, कृष्ण रूप में जाएगा जब ये कालीदय में पैदा होगा पृथ्वी लोक पर, वहां तो इसको मारकर अपना बदला ले लेना, वहां इससे अपना बदला लेना। विष्णु शांत हो जाता आकाशवाणी सुनकर और जाकर अपनी मां ने कह दे कि मुझे कोई दर्शन नहीं हुए और ना मैं दर्शन दे सकता। झूठ मत बोलना अपनी मां के सामने। वापस आ जाता है विष्णु भगवान और मां पूछती है कि भाई तेरे पिता के दर्शन हो गए? विष्णु ने बोला मां मुझे कोई दर्शन नहीं हुए। तो आदि माया भवानी प्रसन्न हो जाती है कि आजा बेटा, तू सदा सतवादी रहेगा और तू सारी सृष्टि का पालन पोषण करता होगा और तेरा लोक बहुत ही उत्तम और सुंदर होगा, तेरा शील स्वभाव रहेगा, शांत स्वभाव होगा। ऐसा आशीर्वाद दिया। और ले पुत्र तेरे को मैं निरंजन के दर्शन भी करवाती हूं। किस रूप में दर्शन देगा वो भी सुन लीजिए। वो एक प्रकाश रूप में दिखेगा कि देख पिता, देख पुत्र तो ये पिता बेटा फिटाऊं, तेरे मन का धोख मिटाऊं। कहते देख पलटहु सुन में ज्योति, ऊपर न ध्यान लगा कर देख, झिलमिल झिलमिल झालर होती। वहां पर एक झिलमिल झिलमिल की सहस्रार कमल के अंदर एक ज्योत नजर आवस है, प्रकाश नजर आता। ये तेरा पिता है, इसका यही रूप है और ये आकार में दर्शन नहीं देगा। तो विष्णु भगवान को इतनी झलक जब हुई, उसमें निरंजन की एक विशेष शक्ति आ जाती है। वो बहुत प्रसन्न होता है, मां का सौ शुक्रिया करता है। उसके बाद शंकर भगवान को बुलाया कि आजा बेटा, तो भी अपने पिता की खोज कर ले, कदे फिर दुखी करे। वो कहता कि मां जब बड़े भाई को नहीं मिले और उससे छोटे को नहीं मिले तो मुझे कहां से मिल जाएंगे। मैं को ना कोशिश करता, पर मेरी एक कृपा कर दे मेरे पर। बोल भाई के चावे, मुझे अमर कर दे, मैं कदे नहीं मरूं। न बोली भाई यो काम मारे बस का कौन है। इस लोक में मरना और जन्मना ये तो प्रथम काम से। हाँ एक काम बता दूंगी कि तेरी उम्र सब तो बड़ी हो जाएगी, ऐसी विधि बता देती हूँ। वो क्या है कि योग विधि है, समाधिस्थ आप रहा करो, ज्यादातर समाधि में रहा करो, 10वें द्वार पर अपने सुरत डाटा करो।
और प्राणों को ऊपर चढ़ा लिया करो 10वें द्वार में। आपके सांस कम आवेंगे, जिससे आपकी उम्र सबसे बड़ी हो जाएगी। शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि जब 14 इंद्र मर जाते हैं, एक ब्रह्मा खत्म होता है, और 7 ब्रह्मा मर जाते हैं जब एक विष्णु समाप्त होता है, और 7 विष्णु मर जाते हैं तब एक रुद्र यानी शंकर भगवान खत्म होता है। ये अब आप देखते जाना, बातों को ख्याल से सुनना, ताकि आगे आप किसी ने बताने जोगे हो जाओ। अब हमने ये शास्त्र पढ़ा करते, जितने पिछले पुराने अपने हिंदू शास्त्र हैं, तो उनका ज्ञान हुआ इसी प्रकार कथाएं सुनने से। अब ये भी ज्ञान आपको होगा इन्हीं बंदी छोड़ के खुले समागम सत्संगों से। तो उसने कहा कि भाई ज्यादातर ऊपर ने ध्यान, एक ब्रह्मा की आयु आप देखियो कितनी है, 100 वर्ष की। 51वां वर्ष ब्रह्मा जी का चल रहा है, 51वां, 49 बाकी रह रहे से, तो वो 49 भी खत्म होंगे। उनके वर्ष ये नहीं है जो अपने से, उन देवताओं के वर्ष बहुत लंबे चौड़े हैं। मोटा सा हिसाब बताता हूं कि 4 युग की एक चौकड़ी होती है, और एक इंद्र 72 चौकड़ी राज करता है। एक इंद्र की आयु 288 युग है, और एक ब्रह्मा की इसको 7 से गुणा कर दो, इतने युग। फिर एक विष्णु की, उसको 7 से गुणा कर दो, इतने युग विष्णु जीव है। उसको फिर 7 से कर दो, इतने युग तक शंकर भगवान की आयु है। लेकिन आयु कितनी भी हो, जब धरती वा तो खत्म होगी। यानी ये नाशवान परमात्मा है, अविनाशी नहीं है। लेकिन अविनाशी भी नहीं को न्यू कैसे कि आम जीवित ज्यादा ये सथाई है। विष्णु जी को भी अविनाशी कहते हैं कि इनकी भी बहुत लंबी आयु है। इस प्रकार शंकर भगवान को कहा कि आप ये समाधि लगा करो, तो ज्यादातर शंकर जी शिव भगवान जो से वो समाधि में रहते हैं। और योगी जन भी अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं, सांस को कम लेकर बैठे रहते हैं। ज्यादा आसन में रहोगे तो ज्यादा लंबी उम्र हो जाती है। घूमने चलने से, बैठने से बहुत कम सांस जाते हैं, चलने से और ज्यादा जाते हैं, भोग विलास करने से और ज्यादा खत्म होते हैं। इस प्रकार आयु घटती रहती है। मेहनत का काम करने से और ज्यादा सांस कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार तीनों पुत्रों से उन्होंने कहा कि बाप अपना अपना कार्य संभालो। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कराए, यानी 14 सीमा सब 184 जीव बनावे। महाराज कहते हैं लोक रचन एक सिद्धि है, वो ब्रह्मा को दीन।